सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। चलिए शो की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार में बड़ी तेजी की रफ्तार, निफ्टी करीब 200 अंक चढ़कर 23,750 के पार। इन्फोसिस, भारती, एमएनएम और एलएनटी ने भरा जोश। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से करीब 500 अंक उछला। मिड कैप और स्मॉल कैप में और ज्यादा तेजी। वहीं इंडिया विक्स 5% फिसलकर 19 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। एसबीआईएमएफ के हिस्सा खरीदने से 18% भागा अर्बन कंपनी, लेकिन चांदी में नरमी के चलते हिंदुस्तान जिंक करीब 2% नीचे। उधर 361 वैम 3% दौड़ा। आईटी शेयरों में लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद अब आई है बढ़िया 4% से ज्यादा की तेजी। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में से 4 स्टॉक्स आईटी के हैं। साथ ही सभी मिड कैप आईटी भी स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं। उधर पूरे सेक्टर पर सीएलएससी की रिपोर्ट का असर। और आज का चार्ट जीपीटी सेक्टर, निफ्टी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स करीब 2% मजबूत। चार्ट के दम पर सोना बीएलडब्ल्यू करीब 4% भागा। साथ ही टीवीएस मोटर्स और पीएफसी में भी अच्छी खरीदारी। आईटी के अलावा रियल्टी में भी जोरदार तेजी, 2.5% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। 3 से 4% चढ़े प्रेस्टीज एस्टेट्स, एनबीसीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज। साथ ही ऑटो, केमिकल, कैपिटल गुड्स और कैपिटल मार्केट भी करीब 2% दौड़े। हवाई यात्रियों के लिए अब अच्छी खबर, फ्लाइट्स में मिनिमम 60% सीटों का आवंटन होगा फ्री। वहीं सामान पीएनआर वाली सीटों पर होगी एक साथ यात्रा। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को दिया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मार्केट की शुरुआत करते हैं चेक के साथ। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी में बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तकरीबन 200 अंकों की लगातार शुरुआत से अब तक स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है। और आज का अनडिस्प्यूटेड स्टार परफॉर्मर है निफ्टी आईटी, जहां पर आप देखिए 4% से ज्यादा के गेंस देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक एक करके पूरे मार्केट का चेक लेते हैं आपके सामने। आईटी की हमने बात की, 4% के मूव्स हैं। डे हाई से थोड़ा सा ही नीचे है, लेकिन स्टॉक का योगदान अगर आप देखें तो इंडेक्स स्पेसिफिक काफी शानदार देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी यहां पर भी बढ़िया बढ़त है। निफ्टी की 200 अंकों की बढ़त, तकरीबन 1% के आसपास का मूव है। डे हाई के आसपास ही अब हम कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के मूव्स आधे प्रतिशत हैं, 300 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप को देखना, क्योंकि अगर ये मिड कैप और स्मॉल कैप चलेंगे तो आपके पोर्टफोलियो चढ़ेंगे। 2% के आसपास का मूव आपको मिड कैप में नजर आएगा। 1000 अंकों से ज्यादा की बढ़त यहां पर आपको नजर आ रही है। स्मॉल कैप की बात करें तो 250 अंक कंफर्टेबल, 1.5% के आसपास का मूव यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरे मार्केट की तस्वीर को हम बड़ी बारीकी से समझते हैं सीएनबीसी आवाज पर एडवांस और डिक्लाइन के साथ। और आप देखिए आंकड़ा आगे आपकी स्क्रीन पर, 511 शेयर ऐसे हैं केवल पूरे एनएसई में जहां पर गिरावट है लाल निशान। बेयर्स हो रहे हैं हावी, लेकिन इसके सामने क्या मार्केट की ब्रेथ है। 2481 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं खरीदारी के साथ कारोबार। और ये बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, पूरे सेक्टर का हाल समझना है तो इसी स्क्रीन पर आप देखेगा एक मेटल पैक ऐसा है। अच्छा, इसमें भी ऑफलोस की रिकवरी नजर आ रही है, क्योंकि 11 बजे जब मैंने चेक लिया था तब आधे प्रतिशत के आसपास की गिरावट थी। अब ये पूरी रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। मेटल्स पर हम खास फोकस करेंगे, लेकिन आज का स्टार है आईटी, तकरीबन 4% के मूव के साथ 1000 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। टॉप गियर में चल रहा है निफ्टी ऑटो, 2% का मूव है। पीएसयू बैंक्स ऊपर है, फाइनेंशियल्स ऊपर है। रियल्टी क्या जबरदस्त 3% के आसपास के गेंस आपको निफ्टी रियल्टी में नजर आएंगे। ऑयल एंड गैस की पूरी बास्केट ऊपर है। डिफेंस पैक में आधे प्रतिशत की तेजी देखने को मिलेगी। एफएमसीजी में मामूली सी खरीदारी और फार्मा कुछ खास करने के मूड में नहीं है, लेकिन हरा निशान यहां पर भी आपको नजर आएगा। तो इस पूरी तस्वीर में केवल एक निफ्टी मेटल ऐसा है जिसमें आपको गिरावट नजर आ रही है। समझते हैं कि इंडेक्स स्पेसिफिक कैसे एक्शन को रीड करें। अनडिस्प्यूटेड आईटी 35 अंकों का कंट्रीब्यूशन अकेले इन्फोसिस दे रहा है। बड़े दिनों के बाद एलएनटी चलने के लिए तैयार है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस दोनों टेलीकॉम स्टॉक्स यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया फिसला, एचडीएफसी बैंक दबाव बना रहा है। एनटीपीसी मामूली सा नीचे
और HUL से ही गिरावट का कुछ खास असर नहीं है, 3-4 अंकों का दबाव यहाँ पर आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी की तस्वीर एक बार के लिए देख ही लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हालचाल देखने को मिल रहा है। तो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ यही है। इनफैक्ट कोटक को तो आप गिनिए ही मत, क्योंकि ना के बराबर का कंट्रीब्यूशन है गिरावट में। 46 अंक सिर्फ HDFC बैंक ड्रैग दे रहा है। अगर HDFC बैंक में रिकवरी आ गई ना, तो बैंक निफ्टी भी चलेगा और निफ्टी भी चल जाएगा। ये निफ्टी का बेहतरीन तरीके का हीट मैप आपको नजर आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ITC, ONGC, HDFC बैंक, सिप्ला, NTPC, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, हिंडाल्को, ये स्टॉक्स हैं जो दबाव बना रहे हैं। टेक महिंद्रा, इन्फी, आप देख सकते हैं, जियो फाइनेंस है, साथ में आप देखिए HCL टेक, इटर्नल, TCS, विप्रो, ये सभी स्टॉक्स जो हैं तेजी की तरफ काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में बढ़िया तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस शो की खासियत यह है कि हम फोकस ज़्यादा करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप पर। तो जो बजिंग स्टॉक्स हैं मिड कैप के, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इससे थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से अंदाजा लगाएगा कि कौन सी स्पेस में, कौन से सेक्टर में स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं खरीदारी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स की बात करें तो IT पर फोकस रखेगा आप। एक तो LTI माइंट्री है, यहाँ पर बढ़िया बढ़त है। परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंस, एम्फेसिस, यहाँ पर 3 से लेकर 5% के गेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। रियलिटी स्पेस में फोकस रहेगा अनंतराज पर, क्योंकि एक तरफा गिरावट के बाद अब आया है बाउंस। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऊपर है, प्रेस्टीज एस्टेट्स का हमने जिक्र किया हेडलाइंस में, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात की। अच्छा, ऑटो में खास बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 8 से लेके 15% की तेजी है। चार्ट का भी चेक लेना ही पड़ेगा इस शो में। CIE ऑटोमोटिव अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा। हिंदुस्तान जिंक में गिरावट है, नाल्को 1.5% नीचे, जिंदल स्टेनलेस में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन मेटल्स में वीकनेस साफ नजर आएगी आपको। इसके अलावा अगर आप देखें तो वारी एनर्जीज बढ़िया मूव है, डिक्सन टेक में आज खरीदारी है, पॉलीकैब है, KPIT टेक 6% ऊपर तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आया। और वहीं अगर आप गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो ऑयल इंडिया, औरबिंदो फार्मा खबर के चलते, और नाल्को की तो हमने बात कर ही ली है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इस पूरे मार्केट के एक्शन को बारीकी से समझ तो लिया है हमने, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इन स्तरों पर क्या करना चाहिए। क्या मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर फोकस खरीदारी के लिए करें, इंडेक्स पर क्या व्यू बनाकर चलें, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और बहुत बढ़िया मार्केट की ब्रेथ इस पूरे हफ्ते में लगातार हम देखते जा रहे हैं, सोमवार से लेकर अब तक अच्छी तेजी है। सारी सेक्टर्स इनफैक्ट एक देखें तो मेटल में भी रिकवरी आ गई। कैसे रीड कर रहे हैं सर मार्केट के डेटा को? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, मार्केट सोमवार को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया था, पियर्सिंग लाइन पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आवरली चार्ट पे कल का दिन एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया। आज क्या किया, 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेंटिमेंट अराउंड द मार्केट पॉजिटिव लग रहा है मुझे। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है 23,800 का, उसके ऊपर सस्टेन करने पर 500-600 पॉइंट का रैली और एक्सटेंड हो सकता है। पर हमें याद रखना होगा क्रूड का नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि जब तक WTI क्रूड $75 के ऊपर रहेगा तब तक इंडिया के लिए पेन बरकरार रहेगा। तो हायर लेवल पे सेलर्स विल बी वेटिंग टू री एंटर द मार्केट। तो हमारे पास अभी सपोर्ट है 23,500 और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 23,800, उसके ऊपर 24,250, 24,300। ऑल राइट, तो हायर लेवल्स पर थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको रेजिस्टेंस फेस देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट में आप देखें तो शानदार तेजी है। सर, इस तेजी में स्टॉक्स कौन से होंगे जहां पर खरीदारी की जा सकती है? कुछ मिड कैप स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे कि CUB का अगर चार्ट देखें तो आज 200 डेज 2-3 दिन से 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 250 फॉर अ टारगेट ऑफ 270। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 240 का। दूसरा कॉल रहेगा JK टायर का। इस स्टॉक ने भी आज 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। ब्रीफली इसके नीचे आया था 2-3 दिन पहले, और सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है अराउंड द स्टॉक। वॉल्यूम भी अच्छा खासा पिकअप ले रहा है। तो स्टॉक पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 437 फॉर अ टारगेट ऑफ 465, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 424 पे।
ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज़ है जहां पर आप फोकस रखेंगे, दोनों आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस आ गया। जेके टायर पर नजर रखिएगा, 4% की तेजी है। और सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया बढ़त के साथ यहाँ पर आपको कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव सोर्सेज के माध्यम से यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, इस पर आप खास फोकस रखिएगा। और दरअसल कैबिनेट की बैठक में जो विचार हो सकते हैं, और हर बार की तरह सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर एक्सक्लूसिव जानकारी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक एडिटर लक्ष्मण रॉय। सर नमस्कार, शो में स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर आप, क्या निकल कर आ रही हैं खबरें? जी धन्यवाद। दरअसल अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है और कैबिनेट की इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, करीब 8 से 10 प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। लेकिन जो हमारे दर्शकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट उनमें से बताऊं, एक तो विदेशी फंडिंग के जो नियम है उसमें बदलाव किया जाएगा। इसके लिए FCRA जो होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसमें बदलाव का प्रस्ताव है। इस बदलाव को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल इसके लिए बिल लाया जाएगा और अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो संसद के इसी सत्र में इसको पारित कर दिया जाएगा। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो है नियमों में बदलाव है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है घरेलू इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा स्कीम सरकार लेकर आने जा रही है, भारत औद्योगिक विकास योजना। इसको भव्य नाम दिया गया है। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर होगा। कच्चे माल का इंपोर्ट सस्ता किया जा सके, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सारी बातें होंगी। तो ये भव्य स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ने इसको तैयार किया है। तो इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। एक और चीज, पावर सेक्टर के लिए, हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और इस स्कीम को 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव है। इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। दरअसल इसके तहत जो है, जो छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जिसके 25 मेगावाट या कुछ इसके आसपास की क्षमता होती है, उनको बढ़ावा देना है। छोटे छोटे बांधों पे इसको पावर प्रोजेक्ट को लगाना है। इसमें कोशिश ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर सरकार सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है और इस स्कीम को मंजूरी मिलने की संभावना है। एक आखिरी, कॉटन जो सरकार खरीदती है किसानों से, जब मार्केट के मुकाबले दाम कम हो जाते हैं MSP के मुकाबले, तो इससे सरकार को नुकसान होता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय मदद मिलने की संभावना है। राइट, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और आपके बात करते करते NHPC और SJVN यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बढ़िया स्पर्ट और स्पाइक देखने को मिल रहा है। स्टॉक के प्राइस में रिएक्शन आया है और जो बात आपने कही कि स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम को मंजूरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये कितना पॉजिटिव हो सकता है छोटी जो हाइड्रो पावर कंपनीज और खासतौर पर ये NHPC SJVN, क्योंकि इनके केपेक्स के प्लान्स काफी बड़े हैं, तो इनके लिए कितना बड़ा माना जाएगा ये? मुझे लगता है कि कंपनी स्पेसिफिक तो रिसर्च मुझे लगता है कि उस पर बाद में जब डिटेल निकल कर सामने आएगी तो वो करूंगा। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी, क्योंकि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा अड़चन नहीं होती है। ऐसे कई सारे साइट्स की पहचान की गई जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि उसको लगाने में खर्च होता है, उससे जो मुनाफा आना शुरू होता है उसमें लंबा वक्त लगता है। तो सरकार अलग अलग तरीके से, वायबिलिटी गैप फंडिंग हो, सब्सिडी हो, ग्रांट के जरिए सरकार ऐसे पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहती है। और ये छोटे छोटे बांध बनाने, छोटे जो बांध है वहां पे ये पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये फोकस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये स्कीम है। इसके तहत दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाया जाए, क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी पहुंचाया जाए, ये यहाँ पे सरकार की कोशिश यहाँ पे होती है। कई मायनों में सरकार यहाँ पे निजी कंपनियों को भी अनुमति दे सकती है। प्राइवेट कंपनी भी चाहे तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए यहाँ पे हिस्सेदारी ले सकती है। और कोशिश ये है कि उन क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों में, सुदूर इलाकों में जहाँ पे जल स्रोत बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वहाँ पे बिजली पावर प्लांट पहुंचाना मुश्किल होता है, तो वहीं पे आप पावर प्लांट लगाइए, वहीं आसपास के इलाकों में आप जो है सो बिजली की सप्लाई करिए। ये बड़े बांधों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान होता है, इसलिए सरकार इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी मान के चल रही है। ये कैनाल बेस्ड होता है, डैम बेस्ड भी स्मॉल यूनिट होता है और खासतौर से हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जगहों में इसका काफी ज्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा है। ऑल राइट, तो बढ़िया खबर निकल कर आ रही है और इसी के चलते स्टॉक पर रिएक्शन है। NHPC SJVN दोनों में आप देखें तो बढ़िया बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी नोट पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर डिस्कस करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के। हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, इनकी परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 2% की तेजी, प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 6.5% के गेंस और मुथु सेल्वराज एम अब तक कर रहे हैं लीड राउंड फिगर 7% के गेंस के साथ। तो चलिए इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।